हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लेडी लोकी को एक लड़की के साथ देखते हैं जो कि और कोई नहीं वही मिनटमैन होती है जिसको एपिसोड 2 में लेडी लोकी ने स्टार्टिंग में किडनैप किया था। लेडी लोकी उससे पूछती है कि बताओ मुझे समय रक्षकों की रक्षा पर कितने सिपाही तैनात हैं। पर मिनटमैन उससे कहती है मैं ये जगह जानती हूँ और एक मिनट मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। जिसके बाद लेडी लोकी उससे कहती है तुम थकी हुई हो और हम देखते हैं कि लेडी लोकी ने उसके दिमाग पर काबू कर रखा है। वह उसे एक इल्यूजन में रखती है। फिर वह उससे पूछती है मुझे उस एलिवेटर के बारे में बताओ, जिस पर मिनटमैन बताती है वह सोने की है। और फिर लेडी लोकी स्क्रीन पर लोकी को देखती है। दरअसल दोस्तों यह सीन जब का है जब लेडी लोकी को ढूंढने के लिए लोकी और मोबियस वहां पर आए थे। फिर लेडी लोकी टाइम पैड की मदद से TVA में चली जाती है जहां पर वह कुछ मिनटमैन को मारकर उस एलिवेटर के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां पर लोकी आता है और कहता है हम एक टीम बन सकते हैं। लेकिन लेडी लोकी उसको एक जोरदार किक मारती है और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान वहां पर जज साहिबा भी आ जाती है। लेडी लोकी की गर्दन पर तलवार रखकर कहती है मैं इसे मार दूंगी, जिस पर जज साहिबा कहती हैं शौक से मारो। तभी जैसे ही वह उसे मारने वाली होती है लोकी टाइम पैड की मदद से दूसरे ग्रह पर चला जाता है। फिर लेडी लोकी उस टाइम पैड को उठा लेती है जिसमें वह देखती है कि उसकी बैटरी लो है। लोकी उसे किसी तरह छीन लेता है, जिस पर वह कहती है क्या तुम्हें पता भी है इसे चार्ज कैसे करते हैं। तो लोकी उससे कहता है हाँ लोकी जी, आप चतुर्नार हो तो हम होशियार हैं। लेडी लोकी कहती है दोबारा कभी मुझे इस नाम से मत पुकारना। लोकी कहता है क्या चतुर्नार, जिस पर लेडी लोकी कहती है नहीं लोकी। फिर लोकी अपनी शक्तियों से गैजेट को गायब कर देता है और कहता है अगर तुमने कुछ किया तो अगली बारी तुम्हारी होगी, मैं तुम्हें भी गायब कर दूंगा। जिस पर लेडी लोकी कहती है अच्छा तुम जादूगर हो। वे दोबारा फाइट करने के लिए तैयार ही होते हैं कि एक तारा टूटकर उनके बीच में गिर जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह दोनों लेमेंटिस 1 में 2077 में हैं। लेडी लोकी कहती है गधे कहीं के, हम लेमेंटिस 1 पे हैं, हम उस चांद पर हैं जिससे वह ग्रह टकराने वाला है। और वह भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं जहां पर लेडी लोकी को वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर उनमें बातें शुरू हो जाती हैं जिसमें लेडी लोकी पूछती है तुमने वो टाइम पैड कहाँ छुपाया है। लोकी कहता है मेरे सीने में। अच्छा फिर तो चीरफाड़ करनी होगी, लेडी लोकी बोलती है। फिर लोकी कहता है देखो या तो हम आपस में लड़कर यहीं मर जाएं या उस टाइम पैड को चार्ज कर हम यहाँ से निकलें। लेडी लोकी कहती है तुमने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया, बरसों लगे थे मुझे, बस एक बार टाइम पैड चार्ज हो जाए और फिर मैं TVA में जाकर अपना अधूरा काम पूरा करूँगी, फिर तुम्हें मारूंगी। अच्छा या फिर हम तुम्हें मारेंगे, लोकी बोलता है। लोकी कहता है अब तुम कहाँ जा रही हो। वह कहती है इस चांद पर कहीं तो बिजली होगी, उसे ढूंढने जिससे मैं टाइम पैड को चार्ज कर सकती हूँ। फिर वह एक कस्बे में जाते हैं जहाँ पर लेडी लोकी टाइम पैड मांगती है, जिस पर लोकी कहता है ऐसे कैसे। फिर लेडी लोकी कहती है जनाब उसे चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय लोकी लेडी लोकी को वेरिएंट के नाम से पुकारता है, जिस पर लेडी लोकी कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे इस नाम से मत पुकारो। जिस पर लोकी कहता है मैं अपनी सस्ती कॉपी को लोकी नहीं बुला सकता। तो लेडी लोकी उसे अपना नाम बताती है और कहती है मेरा नाम सिल्वी है। दोस्तों यहाँ पर हमें लेडी लोकी का नाम पता चलता है। इसके बाद वे एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक घर होता है। लेडी लोकी घर के दरवाजे पर एक जोरदार किक मारती है और उसे खोल देती है, तो अंदर बैठी एक औरत उसे किसी चीज़ से शूट कर देती है। लोकी उनसे माफ़ी मांगता है और वह उसके पति का भेष बनाकर उससे बात करता है, लेकिन वह उसे पहचान लेती है और लोकी को भी शूट कर देती है। वह औरत लोकी से पूछती है तुम शैतानों को मुझसे क्या चाहिए। जिस पर लोकी उससे पूछता है कि सब कहाँ गए। जिस पर वह औरत बताती है कि आर्क की तरफ, क्योंकि वही एक ऐसा रॉकेट है जो कि सबको यहाँ से दूर ले जाएगा। सिल्वी कहती है तो टाइम पैड को चार्ज करने के लिए वहाँ बहुत बिजली होगी। फिर वह दोनों पूछते हैं कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो वह औरत उन्हें बताती है ट्रेन से, लेकिन तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। फिर वह दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। लोकी एक गार्ड का भेष बनाकर ट्रेन में एंटर कर जाता है, जहाँ पर वह दोनों कुछ बातें करते हैं जैसे कि तुमने यह जादू कहाँ से सीखा। जिस पर लोकी कहता है अपनी माँ से। जब मैं छोटा था तो वह मुझे जादू दिखाया करती थी, जैसे कि किसी चीज़ को मेंढक में बदल देना या पानी में आतिशबाजी करना। देखना चाहोगी। लोकी उसे फिर आतिशबाजी दिखाता है। फिर वह उससे पूछता है तुमने जादू कहाँ से सीखा। जिस पर वह कहती है खुद से। फिर वह लोकी से उसकी माँ के बारे में पूछती है और पूछती है
क्या तुम उनके ही बेटे हो? जिस पर वह कहता है नहीं मैं अडॉप्टेड हूँ। तो सिल्वी भी उसे बताती है कि वह भी अडॉप्टेड है और फिर वह आराम करने के लिए कहती है। ट्रेन आगे बढ़ती है। जब सिल्वी उठती है तो वह देखती है लोकी कोई असगार्डियन सॉन्ग गा रहा था और उसने अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखी थी जो कि गार्ड की थी। वह उससे कहती है तुम नशे में हो, एक आदमी तुम्हें बहुत देर से घूर रहा था और यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। फिर वहाँ पर ट्रेन के गार्ड्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। फाइट के दौरान कुछ गार्ड लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद सिल्वी भी उसके पीछे पीछे कूद जाती है। वह लोकी से फिर टेम्पेड मांगती है। लोकी जब उसे टेम्पेड निकाल कर देता है तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता होती है, जिसे देखकर लोकी कहता है हम इसे अभी भी ठीक कर सकते हैं। सिल्वी कहती है तुमने हमें मरवा दिया। लोकी कहता है तुम्हें ऐसा क्या काम है और तुम TVA को कभी नहीं हरा सकती। जिसके बाद सिल्वी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वह एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। लोकी उसके पास आता है, कहता है अच्छा अब ग्रह इस चांद से टकराने वाला है और सब मारे जाएंगे, यानी हम भी, तो क्यों ना हम उससे पहले ही यहाँ से भाग जाएं। जिसके बाद सिल्वी उससे कहती है तुम्हारा मतलब आर्क से है, और दोनों फिर आर्क की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में लोकी पूछता है तुम यह सब कैसे करती हो, दूसरों के दिमाग पर काबू करना। जिस पर सिल्वी कहती है मेरा जादू फिजिकल कांटेक्ट में आने पर ही काम करता है, और वह उस मिनटमैन के बारे में भी बताती है। वह कहती है उसकी याददाश्त काफ़ी धुंधली थी, मुझे कई सौ साल पीछे जाना पड़ा जब वह TVA में काम नहीं करती थी। लोकी कहता है एक मिनट, मुझे तो बताया गया था कि TVA के मिनटमैन को समय रक्षकों ने बनाया है। जिस पर सिल्वी कहती है नहीं वह अर्थ से थी और वह भी तुम्हारी तरह ही वेरिएंट थी। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि मोबियस ने लोकी से कई बातें छुपा रखी थी। फिर वह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वह गार्ड्स से लड़ते हैं और खूब कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह आर्क के पास पहुँचते हैं तो आर्क तबाह हो जाता है। जिसके बाद हम दोनों को निराश देखते हैं और एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में काफ़ी राज खुलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही अगले एपिसोड की वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग वेब सीरीज़ के सारे एपिसोड्स की 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन, जिसकी वीडियो मैं हर सुबह 5:30 बजे अपलोड करूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, कहीं ना जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।